स्टार्ट। आर्टिकल 371J का जो अमेंडमेंट जो हुआ है वो हमारे भाग के लिए, अभी जो हमारे 7 जिले हैं, ये सातों जिले के लोगों की भलाई है। बच्चों जो एजुकेशन में सीट लेना चाहते हैं उनकी भलाई है, और जो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं ये सभी लोगों की भलाई है। उसके अलावा आज KKRD पे जो बोर्ड बनाया गया है, 5,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा जो हो रहा है, खर्चा बराबर नहीं हो रहा है, सही तरीके से होना चाहिए, पूरा अमाउंट स्पेंड भी करना चाहिए, उससे ज़्यादा भी पैसा खर्चा करना है, ये हम हमेशा उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन ये जो सीट्स के बारे में या यहाँ के जॉब के बारे में पूरे सभी लोगों को देना, जो होराट जो हसीरू प्रतिष्ठान जो बेंगलुरु में किए हैं, हम सबसे पहले उसको खंडन करते हैं। सर हसीरू और क्रांति के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, क्या हुआ? एक हसीरू प्रतिष्ठान है बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लगा कि यहाँ का जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो 80% यहीं के लोगों को दिया जा रहा है, उसमें सभी राज्य के सभी लोगों का उसमें हक होना चाहिए बोल के वो बोल रहे, वो गलत है। इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द लॉ विच हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय हमारी सरकार या केंद्र का सरकार, जो उसको अमल में लाया है, वो उसको उन्होंने विरोध कर रहे हैं, वो गलत है। आज ऐसा है, उनको विरोध करना या अंबेडकर लिखा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध करना, वो दोनों एक ही है। तो गवर्नमेंट इसको कभी इसको मौका नहीं देना चाहिए और उनको समझा के बोलना चाहिए कि आप इसके बारे में गलत कर रहे। 371J एक सही अमेंडमेंट है, हम सभी लोग इसके साथ है बोल के गवर्नमेंट बोलना चाहिए। तो सर एक और एक चीज़ हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, कई बार से ये सवाल उठ चुका है कि हैदराबाद कर्नाटका यानी कल्याण कर्नाटका को एक अलग स्टेट बनाया जाए, तो इस पर आपका क्या राय है सर? नहीं, हम उसके बहुत खिलाफ है। ये जो 56 में जो भाषावार प्रांत जो रचना जो हो गया है, ये मतलब केंद्र सरकार भी इसको मान लिया है कि आगे स्टेट जो भी है वो लिंग्विस्टिक आधार पर डिवीज़न होना चाहिए, और कोई भी अगर फोर्सेस ये सेपरेट राज्य के लिए जो करते हैं, हम उसके 100% खिलाफ है। तो आप ये चाहते हैं, अब ये नहीं चाहते कि कल्याण कर्नाटका एक अलग से स्टेट ना हो? नहीं होना चाहिए। सर आपकी पार्टी से हाँ, जहाँ तक भी हमको जो हक होना है, हमको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज रहने दो, एजुकेशन में रहने दो या डेवलपमेंट में रहने दो, अगर कुछ भी कमी होता है तो हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके कोई भी गवर्नमेंट है उसके लिए हम लड़ेंगे। सर आप MLC भी रह चुके हैं, और सर देखा गया है कि अभी MLC इलेक्शंस भी चल रहे हैं। आज भी गुलबर्गा यूनिवर्सिटी की हालात ऐसी है सर कि जैसे कि राशन की लाइन पे लोग लगते हैं, वैसे स्टूडेंट्स वैसे ही लग रहे हैं। कई कॉलेजेस में कई एलिगेशंस हो रहे हैं कि डोनेशन ज़्यादा लिया जा रहा है, इसके ऊपर कोई कुछ काम नहीं कर रहा है सर। नहीं, देखो, यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसीज हैं उसके लिए हम हमेशा उसके बारे में बोले हैं और हमेशा बोलते हैं कि वो सीट, वो जो खाली जो पोस्ट हैं वो पहले भर दिया जाए। उसके लिए हम पहले से भी हम उसके फेवर में हैं, एंड डेफिनेटली वी आर इन फेवर ऑफ दैट, और जितना जल्दी हो सके सरकार उसको फिलअप करना, ये पहली बात है। दूसरी बात, वहाँ पे जो भी मतलब फीस ज़्यादा ले रहे हैं, ये ज़्यादा ले रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो बात हो रही है सही है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि खर्चा हम कहाँ से लाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट फंड नहीं कर रहा है। यूनिवर्सिटी को जो फंडिंग होना चाहिए, उनके पास से जो फीस का पैसा या जो एग्जामिनेशन का पैसा, उसी पैसे से तो यूनिवर्सिटी चल रहा है। गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग, ये हम उसके खिलाफ है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहिए। So what do you say about the private colleges who are taking donations? Like there are many allegations by one of your MLC's candidate who is contesting. He made the allegations recently that there are private colleges who are taking huge amount of any amount taken by any education this thing which are against the rules or law is wrong. They cannot take that, and whatever is under the law, खर्चा भी चलना चाहिए, बच्चों को अच्छा शिक्षण भी देना चाहिए। और अगर वो नहीं लेंगे या मैं ज़्यादा लेने की तरफ में नहीं हूँ, लेकिन रीज़नेबल अमाउंट लेके जो खर्चा करना है वो करे, तो ये है ना, हम अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। समझे, ये बात समझिए कि रीज़नेबल अमाउंट ऑफ वॉट एवर फंड्स दे कलेक्ट और फीस दे कलेक्ट इज़ नेसेसरी टू गिव बेटर एजुकेशन। और एक रूल है, इसके खिलाफ जो भी अगर ज़्यादा लेते हैं तो गलत है। सर उसके ऊपर आपने क्या कदम उठाने वाले हैं सर इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ? सर डेफिनेटली कोई भी इसके खिलाफ अगर लेते हैं तो लॉ इज़ इन देयर फेवर,
वो गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज़ को लिख के उसको ठीक करने का काम वो करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू यार।